हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि असिस्टेंट प्रोफेसर किस तरीके से बने। तो बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में 3 लेवल होते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी रिक्वायर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्या क्या पे लेवल होता है आपका, किस तरीके से प्रमोशन के आपके चांसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के कंटेक्स्ट में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, यूजीसी का ये लिंक है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ के फॉर्म में 84 पेजेस का है, ठीक है। ये है आपका ड्राफ्ट है यूजीसी के रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन 2018। तो ये बेसिकली आपका क्या है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो ये यूजीसी ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, किन के लिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को टीचर या अदर स्टाफ को अपॉइंट करना है अपने इंस्टीट्यूशन में। अगर कॉलेज है तो कॉलेज को किस तरीके से टीचर अपॉइंट करना है, यूनिवर्सिटी है तो किस तरीके से। हम बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका पेज नंबर 5 पे आपका ये डायरेक्ट हम आते हैं, जिसमें लिया हुआ है आपका कि फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। अगर इन सब्जेक्ट में आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये, कॉलेजेस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस कैंडिडेट के पास 55% जिसमें हो। उसके साथ साथ यहाँ पे मास्टर्स तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ या तो यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट, मतलब यूजीसी के सब्जेक्ट वाला। अगर साइंस है तो सीएसआईआर नेट होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट्स हैं तो आपके यूजीसी नेट होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट नहीं है तो एसएलईटी या एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बेस पे भी हो सकता है। या जिनके पास पीएचडी डिग्री है एज़ पर रेगुलेशन 2019 और 16, ठीक है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। जिनके पास पीएचडी है उनको एग्जाम्शन मिल जाएगा नेट से, ठीक है, उनके पास ज़रूरी नहीं है कि नेट हो। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जिन भी कैंडिडेट की पीएचडी जुलाई 11, 2009 से पहले की है, उनको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी ताकि कि वो एग्जाम्शन ले सके नेट एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें पता है यूजीसी नेट, जो नेट है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है तो आप इससे एग्जाम्प्ट हो जाते हो। और अगर आपकी जुलाई 11, 2009 से पहले की पीएचडी है तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। ये 5 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। अगर ये फुलफिल कर लेते हो आप, ठीक है, तो आपको नेट से एग्जाम्शन मिल जाएगा। अगर जुलाई 11 से पहले के और जुलाई 11 के बाद के हो, 2009 के बाद के, तो आपको वैसे भी एग्जाम्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप डिटेल में डिस्कस कर लेना। उसके अलावा यहाँ पे बोला है नेट स्लेट सेट सेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट स्लेट और सेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट। यहाँ पे बोला है जिन भी सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता या एसएलईटी कंडक्ट नहीं कराया जाता या एसईटी कंडक्ट नहीं कराया जाता है, तो उन सब्जेक्ट में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। ये कॉमन सी बात है, जब उस सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट कराया नहीं जा रहा है तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, वहाँ पे नेट ज़रूरी नहीं होगा आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई दो, कि एक तो नेट हो आपके पास या सेट हो या पीएचडी डिग्री हो। पीएचडी अगर है तो कुछ कंडीशंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला है और करके कि अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो मास्टर्स के साथ अगर आपकी पीएचडी डिग्री है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में है, किसमें, इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो कि किसने दी हो, क्वाकरेली साइमन ने दी हो और द टाइम्स हायर एजुकेशन ने दी हो, एंड एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो कि है संघई जियोंग टोंग यूनिवर्सिटी संघई की। इन तीनों ने अगर उसको टॉप 500 में रखा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी की है, तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए।
उसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म लाइक स्कल्पचर वगैरह के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे गिवन है। ऊपर हमारे कॉमर्स साइंस वगैरह गिवन थे, यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे भी सेम ही आपका क्राइटेरिया, बस कुछ कुछ कहीं पे चेंज है। आपका मास्टर्स है, नेट है, यहाँ पे और में कुछ कंडीशन चेंज हो सकती है। ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली रिकमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट, यहाँ पे थोड़ा आपका आर्ट्स का फील्ड है तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का प्रोफेशनल अचीवमेंट यहाँ पे डिमांड करेंगे। ठीक है, चेक कर लेना डिटेल में। यहाँ पे आपका ड्रामा डिसिप्लिन से किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वो भी यहाँ पे गिवन है, चेक कर लेना। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन कमेटी एंड गाइडलाइंस ऑन सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन आपका होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पे यूजीसी ने बताया हुआ है, गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कौन कौन आपके सिलेक्शन कमेटी में होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए आप किस तरीके से सिलेक्शन करोगे। जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करना है तो उसके लिए कौन कौन से सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे। वाइस चांसलर होगा, अकेडमियन होंगे, 3 एक्सपर्ट्स होंगे, डीन होगा, कंसर्न फैकल्टी का, हेड चेयरपर्सन होगा डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे गिवन है आपका। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 करके बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर गिवन है। तो ये बेसिकली आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर, ये रेगुलेशंस, ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए हैं जो अपॉइंट करेंगे टीचर्स को, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो ये उनके लिए रेगुलेशंस हैं, उनको ये ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, यूजीसी ने उनके लिए रेगुलेशंस बनाई हैं, आपको बस अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करके फिर अप्लाई करना है। बाकी का काम आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन किस तरीके से होंगे, प्रमोशन, करियर एडवांसमेंट स्कीम क्या क्या हैं, किसके हिसाब से आपका चलेगा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे है रिवाइज पे फॉर पेज नंबर, पे लेवल यहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 61 पे ये गिवन है कि रिवाइज पे फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यहाँ पे इन्होंने रिवाइज किया हुआ है। तो ये बेसिकली हम गवर्नमेंट कॉलेज के कंटेक्स्ट में मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो नहीं मानते हैं, यूजीसी के रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, बट 90% केसेस हैं सभी करते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 पे है, जब एंट्री पे लेवल होता है तो वो पहले तो अलग था, बट अब जो है रिवाइज पे वो 57,000 से है। उसके बाद लेवल 10 पे जब वो रिवाइज होंगे विद रेशनलाइज एंट्री पे वो 68,900 है। फिर लेवल 12 पे 79,800 है। तो बेसिकली जब आप एंट्री पे करोगे, स्टार्टिंग में आपको लेवल 10 से ही स्टार्ट होता है, तो 57,700 के आसपास से आपका स्टार्टिंग होगा। ठीक है, उसके अलावा ये टेबल 3A है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइटेरिया है कि किस तरीके से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो किस बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे एकेडमिक स्कोर का टेबल है। ये एकेडमिक स्कोर आप अपना चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जैसे ग्रेजुएशन है 80% से अबव है आपके, उसमें तो 15 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। 60 से 80 के बीच में है तो 13 मार्क्स आपको मिलेंगे। 55 से 60 के बीच में 10 मार्क्स। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है। इसी तरीके से अगर आपने पीएचडी की हुई है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रही हूँ मैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। नेट जेआरएफ है 7, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं अगर आपकी तो 10, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको कोई तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा 80 10 10 के बेस पे 100 पे आपका पॉइंट स्केल पे एकेडमिक स्कोर टेस्ट होगा। और कई यूनिवर्सिटीज़ अपना मेंशन कर देती हैं कि जिनका भी 60 से ऊपर बैठ रहा है या 50 से या 40, जो भी उनका अपना क्राइटेरिया, उससे ऊपर वाले बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो वो मेंशन कर देती है हर एक यूनिवर्सिटी, कोई कोई नहीं करते हैं, कोई कोई मेंशन कर देते हैं कि किन्हें किन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके अलावा टेबल 3B में है कि अगर आप कॉलेजेस वगैरह में अपॉइंट कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो किस तरीके से आपका एकेडमिक स्कोर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टेबल चेंज है एकेडमिक स्कोर का। यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन में आपका 80% और अबव है तो यहाँ पे 21 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। 60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स। इसी तरीके से पीएचडी में यूनिवर्सिटी में तो 30 मार्क्स मिलते थे, बट यहाँ पे 20 आपको अलॉट होंगे। नेट विद जेआरएफ है तो 10 आपको मिलेंगे, नेट ही नेट है तो इस तरीके से यहाँ पे एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 10, तो 100 यहाँ पे आपका पॉइंट स्केल पे टेस्ट होता है। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ कि क्या है आपका सीन एलिजिबिलिटी बेसिकली। तो सबसे पहला है मतलब जो मैंडेटरी है, आपके पास मास्टर्स डिग्री तो होना ही चाहिए 55% मार्क्स से। और SC OBC वगैरह के लिए मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो उनके लिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाता है 50%। ठीक है, तो
मास्टर्स तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ बोला है या तो आपके पास यूजीसी नेट हो या एसईटी या एसएलईटी, ठीक है। यूजीसी नेट एसएलईटी नहीं है तो या तो आपके पास फिर पीएचडी डिग्री हो, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि अगर वो पीएचडी डिग्री कैंडिडेट जिनकी जुलाई 11, 2009 से पहले की है तो उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी नेट से एग्जाम्शन लेने के लिए, ठीक है। तो नेट जब आपके पास पीएचडी डिग्री है तो वहाँ पे आपको नेट से एग्जाम्शन मिल जाता है, बट ये कंडीशंस यहाँ पे गिवन है नेट से एग्जाम्शन लेने की, ठीक है। तो पहले बोला है कि मास्टर्स तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ या तो नेट हो आपके पास या पीएचडी डिग्री हो जिसमें कि जुलाई 11 से पहले की है, तो ये कंडीशन फुलफिल करनी होंगी आपको नेट से एग्जाम्शन लेने के लिए। उसके साथ साथ उन्होंने बोला है अगर ये दोनों भी नहीं है आपके पास तो या आपके पास हो पीएचडी डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में हो, जो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है। उसके साथ साथ ये 3 कंडीशन है, या तो आपके पास यूजीसी नेट सीएसआई या नेट हो, एसएलईटी एसईटी हो, या आपके पास पीएचडी डिग्री हो जिसमें अलग कंडीशन है, या आपके पास पीएचडी डिग्री ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो कि टॉप 500 में आपकी आती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये आपका इन शॉर्ट देखें तो एलिजिबिलिटी है, बाकी अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है। एक और इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका पीएचडी जो मैंडेटरी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, इसके बारे में बच्चों को बहुत डाउट है, तो कैंडिडेट्स इस पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। तो आपका पीएचडी जो मैंडेटरी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वो है 1 जुलाई 2023 से आपका मैंडेटरी हो जाएगा। पहले ये डेट थी 1 जुलाई 2021, बट आपका कोविड-19 की वजह से पीएचडी आपका कंप्लीट नहीं हो पाई, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई कंप्लीट करने में पीएचडी डिग्री, तो उनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। तो ये आपका मैंडेटरी डेट कर दी है 1 जुलाई 2023 से, यानी कि अगर आप इससे पहले अप्लाई करते हो, मतलब 1 जुलाई 2023 से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, बट 1 जुलाई 2023 से वो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेट है, नेट के बेस पे आप ले सकते हो 1 जुलाई 2023 तक नेट के बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए और आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ का लिंक मैंने गिवन डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। 84 पेजेस का पीडीएफ है, तो डिटेल में आप पढ़ लेना उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेन मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। उसके साथ साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। Thank you for watching the video. See you soon.